बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं आमिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, आज का दिन शायकीन क्रिकेट और पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशी का दिन है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पर 22 साल के बाद शिकस्त दी। आज से 22 साल कबल वकार यूनुस की क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शिकस्त दी। ये वो टीम थी जो जा रही थी तो बहुत से नाक़दीन कह रहे थे, जिसमें हमारे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी ये कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं जीतेगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम की जादूगरी है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी और आकिब जावेद की जो बेहतर हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से हम ये सीरीज़ जीत गए। सीरीज़ का आगाज़ ही पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर हुआ। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बड़ा आउट क्लास किया। अगरचे वो वनडे हार गए, लेकिन उसके बाद दूसरा वनडे हुआ तो भी हमने उसको शिकस्त दी। तीसरा वनडे आज हुआ, हमने वो शिकस्त दी। वो जो नाक़दीन कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैम्पियन है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनके आगे एक बच्चे हैं, नई टीम है, तो इसलिए अगर ये 2-1 की सीरीज़ भी हो जाए तो बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वाइट वॉश हो जाए। मगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक नए जज्बे के साथ आई है, तो हम मुबारकबाद देते हैं मोहम्मद रिजवान को, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 22 साल बाद कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, मैं क्रिकेट टीम पे बात करने से पहले बताता चलूँ कि जब मेरी बात हुई आकिब जावेद से लाहौर में और उनसे ये बात की कि आपने इतनी बड़ी जो सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान किया जो लाहौर में हुआ, मोहम्मद रिजवान की उस दिन कप्तानी का फ़ैसला होना था, तो उनकी अनाउंसमेंट थी, तो उस वक्त आकिब जावेद ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम को सरप्राइज़ दूंगा और ये हम सीरीज़ जीतेंगे। और उसके बाद जब रिजवान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जीतने के लिए जा रहे हैं, जो खान होगा तो कुछ करेगा। तो वो बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी और वाकई खान ने आज कुछ कर दिखाया। मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन कप्तानी से वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो हम न्यूजीलैंड से भी हार रहे थे, बांग्लादेश से भी हम सीरीज़ हार रहे थे, हमने यूएसए से भी मैच हार दिया, ऐसा लग रहा था कि अब ये टीम जो है इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर आकिब जावेद की को चीफ सेलेक्टर बनने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत सी तब्दीलियों के बाद एक ऐसी टीम बनाई जिसने आज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वर्ल्ड चैम्पियन, जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि इसकी सरजमीन पर हराना जो है बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो हमने देखा कि भारत जब ऑस्ट्रेलिया गया उसको भी शिकस्त हुई, न्यूजीलैंड गया ऑस्ट्रेलिया उनको भी शिकस्त हुई, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जैसी टीम भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर नहीं जीत सके। आज पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। इसमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का बड़ा अमल दखल है। मोहम्मद रिजवान के कप्तान बनने से पहले यही टीम थी, बाबर, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, हारिस, नसीम शाह, ये एक टीम थी। मगर रिजवान की कप्तानी के बाद वो जो कप्तान में करेज हम ढूंढ रहे थे कि कप्तान फाइटर कप्तान हो, जैसा इमरान खान था ऐसा हमें एक फ़ाइटर कप्तान की ज़रूरत थी, तो वो फाइटर कप्तान हमें रिजवान नज़र आया। मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब टूर पे जा रही थी तो मैंने कहा था कि मैंने रिजवान से जब बात की या हम उनसे जब बात करते हैं देखते हैं तो रिजवान में करेज है, जीतने की लगन है और वो जीतने के लिए मैदान में उतरते। और वाकई उन्होंने बताया कि अगर बंदे में हिम्मत और करेज और लगन हो तो वो जीत सकता है। ऑस्ट्रेलियन जैसी बड़ी टीम को, वर्ल्ड चैम्पियन को उनकी सरजमीन पर पे शिकस्त देना, यकीनन ये एक आपके जज्बे और हौसले की बात है। इस पर हम मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद देते हैं। बात करते हैं हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ ने बेहतरीन बॉलिंग की, नसीम शाह ने की, हसनैन ने की, नसीम शाह ने। बात यह है कि एक नया रिकॉर्ड जो कायम हुआ, जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमारे फास्ट बॉलर ने 26 विकेट्स हासिल किए हैं। इससे कबल नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हमने 22 विकेट्स हासिल की थी हमारे फास्ट बॉलर ने, और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दुबई में एक सीरीज़ हो रही थी जिसमें हमारे फास्ट बॉलरों ने 21 विकेट्स हासिल की थी। और यकीनन 26 विकेट्स हासिल करके पाकिस्तानी 4 बॉलर जो हैं इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया में मनवा लिया है। आज हमें ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस का वो दौर था जब वो बॉलिंग करते थे तो शोर होता था, एक जज्बा होता था कि अब खिलाड़ी को आउट। आज वाकई पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी, बॉलिंग की बात कर ले, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तो हमारी क्रिकेट टीम ने तमाम शोबों में बेहतरीन बॉलिंग की। मोहम्मद हसनैन की मैं बात करूं तो यकीनन अगरचे वो बहुत अच्छी विकेट्स हासिल न कर सके, मगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी की
परफॉर्मेंस थी उनकी, इस वजह से उनको शामिल किया। और अगर 4 बॉलर आपके रेगुलर हैं और अगर एक बॉलर भी हमारा इसमें से थोड़ा सा क्लैप्स कर जाता है, आउट नहीं करता या रन्स खा लेता है, तो यकीनन 3 बॉलर जो होते हैं उन पर बड़ा प्रेशर आता है। और हमारे पास जो पार्ट टाइम बॉलर्स थे ना, उनसे जब बॉलिंग करानी तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना था। ऐसे मौके पे मोहम्मद हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, अगर आउट ना किए लेकिन वो अपने जो 4 का चौका था उसे कायम रखा और बेहतरीन बॉलिंग की। यही वजह थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर 22 साल बाद शिकस्त दे के पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। यकीनन इसके पीछे जहां आकिब जावेद की जादूगरी है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, तो वहां पे क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी भी थी। हम देखते थे कि क्रिकेट के बोर्ड में भी सियासत थी, पसंद नापसंद का बड़ा अमल दखल था। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब था, ग्रुप बंदी थी, कप्तान को कोई पसंद करता था, कोई दूसरा कप्तान बनाना चाहता था। मगर जब हम वर्ल्ड कप हारे, यूएसए से हारे, तो उसके बाद एक तूफ़ान आया। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि हम सर्जरी करेंगे। और वाकई बैकडोर जो सर्जरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसकी यही वजह थी कि बड़े बड़े प्लेयर इफ्तिखार चाचा, शादाब, आमिर, इन सबको बाहर करके एक नई टीम बनाई गई। और यही टीम जो है इसने मैदान में जब उतरा है तो अपने आप को बताया कि मैं बेहतरीन, और दुनिया को ये मनवा लिया है कि ऑस्ट्रेलियन वो क्रिकेट टीम जिसकी सरजमीन पर आके इंग्लैंड हार के गया, इंडिया ने सीरीज़ हारी, न्यूजीलैंड यहाँ पे हार के गया, इनकी सरजमीन पर जीतना बड़ा मुश्किल था। मगर इस नामुमकिन को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज मुमकिन कर दिखाया। इनकी बेहतरीन कामयाबी पर यकीनन हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हैं और क्रिकेट बोर्ड को भी कि उनकी सर्जरी से वो जो सियासत थी, एक खिचड़ी पकी थी, जो एक सियासत का गंद हमारी क्रिकेट टीम में था, वो ख़त्म हो गया। आज हमने देखा है कि हमने बाबर की जब बैटिंग देखी है, रिजवान की देखी है, तो उनमें एक लगन और जज्बा था पाकिस्तान के खेलने का। अब मैं बात करूंगा सैम की और अब्दुल्ला शफीक की। यकीनन हमने इन पर बड़ा स्पेंड किया, बड़ा खर्च किया, हमने इनको बड़ा इन्वेस्टमेंट की, हमने इन पे अब्दुल्ला शफीक और सैम को काफ़ी हमने चांसेस दिए हैं। और आज उन्होंने बता दिया है कि उनकी बेहतरीन बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता। यकीनन अगर हमारी ओपनिंग अच्छा रन्स देगी, एक अच्छा स्टार्ट देगी, तो हम कामयाब होंगे। अगर हमारी ओपनिंग जल्दी आउट हो जाए दूसरे तीसरे ओवर में 8-10 रन्स में, तो यकीनन जो नीचे खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हमने देखा है कि सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को ना बेहतर परफॉर्मर साबित किया, और बेहतरीन उनकी जो स्टार्ट था उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, ये दोनों वनडे बहुत आसानी से जीत कर हमने सीरीज़ जीती है। इस मौके पर मेरी तरफ से तमाम शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।